नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। आज का मौसम 13 फरवरी। अगले 24 घंटों में 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी, फिर बढ़ जाएगी ठंड, IMD का अलर्ट। देश में ठंड के बीच एक बार फिर बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में 5 राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। यूपी बजट 2026 किसानों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। बजट में ग्रामीण इलाकों पर भी दिया ध्यान। कृषि क्षेत्र पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पादन वाला राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेथा के उत्पादनों में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक योगदान है। अब आधार कार्ड बनवाना होगा आसान। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर। आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब आसान होगी। डाक विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए आधार शिविर लगाने की तैयारी कर रहा है। प्रधान डाकघर और उप डाकघरों में प्रतिदिन 60 से 75 आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तकनीकी दिक्कतें भी दूर की गई हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी से सहयोग मांगा गया ताकि बच्चों को आधार बनवाने में सुविधा मिल सके। 30,18,361 किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना के 2,000 रुपए। लिस्ट में यूपी के 10,44,200 किसान भी शामिल। पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक मदद करना है ताकि किसानों का खर्चा कम हो सके और उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो सके। पीएम मोदी ने पिछले साल 19 नवंबर को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की थी। अब देश के करोड़ों किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो अगले महीने यानी मार्च में जारी की जा सकती है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों के लिए भरपूर घोषणाएं। योगी के बजट में ग्रामीणों को क्या मिला? यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों के लिए भरपूर घोषणाएं की गई। बुधवार को पेश किए गए बजट में कुल 32,090 करोड़ रुपए पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में खर्च करने के निर्देश दिए। यूपी बजट 2026 बरेली का कायाकल्प 1200 करोड़ रुपए से तैयार होगा आधुनिक लॉजिस्टिक पार्क। जाने आपके लिए क्या है खास। बरेली में औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए सरकार ने बजट में 6,000 करोड़ रुपए सुरक्षित किए हैं। बरेली विकास प्राधिकरण रामपुर रोड पर 225 हेक्टेयर में 1200 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। इन महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा। योगी सरकार ने बजट में की टोकन व्यवस्था जल्द होगी लागू। यूपी की योगी सरकार ने अपने 10वें बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। हर साल रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की तर्ज पर नई योजना आ रही है। रोडवेज बसों में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। किसानों ने किया अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध। कचहरी से जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन और उत्तर प्रदेश किसान सभा ने भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने समझौते की प्रतियां जलाई और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का मानना है कि ये समझौता सस्ती विदेशी उपज से भारतीय किसानों को तबाह कर देगा। कानपुर की 75,000 निरस्त्रित महिलाओं को मिली राहत। पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी। कानपुर में 75,000 निरस्त्रित महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने बजट में उनकी मासिक पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी। अब इन महिलाओं को हर महीने 500 रुपए अधिक मिलेंगे। महिलाओं ने इस फैसले पर खुशी जताई। 45 करोड़ रुपए से संवरेगी यूपी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सूरत। बढ़ेगी दर्शकों को बैठने की क्षमता। प्रदेश सरकार ने ग्रीन पार्क स्टेडियम के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे स्टेडियम की दर्शक क्षमता 27,400 से बढ़ाकर 50,000 की जाएगी और ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाएगा। यूपी बजट 2026 टेक्सटाइल सेक्टर को मिली मजबूती। गोरखपुर बनेगा पूर्वांचल का औद्योगिक केंद्र। प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आवंटन 5 गुना बढ़ाकर 5,041 करोड़ रुपए किया है। इससे गोरखपुर को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत टेक्सटाइल हब के लिए विकसित किया जाएगा। यूपी बजट 2026 पुलिस फायर ब्रिगेड के ढांचे को मिलेगा नया आधार। बहुमंजिला भवन की तैयारी। पुलिस कर्मियों के आवास और फायर ब्रिगेड के ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट आवंटित किया गया है। इससे पुलिस विभाग को आवासीय संकट और जर्जर वाहनों की समस्या से राहत मिलेगी। यूपी में बनेगा 15 किलोमीटर लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे। योगी कैबिनेट की बैठक में आरपीएफ को स्वीकृति। कैबिनेट की बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आरएफपी को स्वीकृति प्रदान की कर दी गई है। इसके बाद जल्द ही इसे एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू किया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश में अब उद्यमी बनेंगी महिलाएं, निराश्रितों को मिला पेंशन का सहारा, भरेंगी नई उड़ान। योगी सरकार ने 2026-27 के बजट में महिलाओं को प्राथमिकता दी है, जिसमें महिला एवं बाल विकास के लिए 18,620 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जो पिछले वर्ष से 11% अधिक हैं। बजट में महिला उद्यमी उत्पाद विपणन और क्रेडिट कार्ड योजनाओं की घोषणा की गई है। योगी सरकार का ग्रीन बजट, अब तक 60 विभागों की ग्रीन टैगिंग, 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। योगी सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए इस बजट में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन बजट की दिशा में आगे बढ़ते हुए 60 विभागों की ग्रीन टैगिंग की गई है, जिसका उद्देश्य सशक्त विकास, स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। मंतारण का सरगना छंगूर जेल में स्पा सेंटर व गर्ल कैफे में नौकरी का झांसा देकर अश्लील वीडियो बना रहे उसके गुर्गे। बलरामपुर में अंगूठी बेचने वाले जमालुद्दीन उर्फ झंगूर ने कुछ ही वर्ष में लव जिहाद और मंत्रण से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना ली। अब उसके चेले उसके काले व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी बजट 2026, पिपराइच चीनी मिल में अब एथेनॉल का होगा उत्पादन, मिलेगा रोजगार। पिपराइच चीनी मिल अब एथेनॉल का उत्पादन करेगी। योगी सरकार ने 2026 बजट में डिस्टिलरी स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसकी क्षमता 120 किलो लीटर प्रतिदिन होगी। इससे किसानों को गन्ने का भुगतान तेजी से मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यूपी के इस जिले में 21 राजकीय स्कूलों में बनेंगे ड्रीम स्किल लैब, बुनियादी सुविधाएं होंगी हाईटेक। राज्य सरकार के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा स्कूलों के उन्नयन के लिए बजट आवंटित किया गया है। कानपुर के राजकीय और एडेड विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सुधरेंगी, जबकि 21 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब बनेंगी। कोडीन सिरप मामले में विनोद अग्रवाल की करोड़ों की 5 संपत्तियां फ्रीज, पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। वाराणसी पुलिस ने कानपुर में कोडीन युक्त सिरप मामले के सरगना विनोद अग्रवाल और उसके परिवार की 5 संपत्तियां फ्रीज की हैं। इसमें 4 अचल संपत्तियां और ICICI बैंक का खाता शामिल है, जिसमें 37 लाख रुपए जमा हैं। कानपुर लंबोर्गिनी केस, तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा 20,000 के मुचलके पर कोर्ट से रिहा। कानपुर के चर्चित लंबोर्गिनी कार हादसे में आरोपी तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट ने 20,000 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया है। AGM 7 अमित शाह की कोर्ट ने शिवम मिश्रा को न्यायिक हिरासत में लेने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। हरदोई के अमृता गांव में प्याज की पौध लगाने गई एक महिला श्रीदेवी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव गेहूं के खेत में मिला, जहां टूटी चूड़ियां भी पाई गईं। सूचना पर SP और SSP मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच के लिए 2 टीमें गठित की हैं और परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली मेरठ की दूरी अब मिनटों में। PM मोदी 22 फरवरी को करेंगे नमो भारत और मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो की हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ मौजूद रहेंगे। ये उद्घाटन दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक कॉरिडोर पर नमो भारत सेवा और मेरठ के मेट्रो की शुरुआत करेगा। 114 राफेल और 6 P-8 एयरक्राफ्ट की डील पर मुहर, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। भारत ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा खरीद परिषद DAC ने इसी शुरुआती प्रस्ताव को हरी झंडी दी है, जिसका अनुमानित कीमत 3.25 लाख करोड़ रुपए है। पटना नीट छात्रा मौत मामला, CBI ने दर्ज की FIR, SIT से कब्जे में लेगी सभी दस्तावेज। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में CBI ने आधिकारिक तौर पर प्राथमिकता दर्ज कर ली है। एजेंसी ने इसे स्पेशल केस के रूप में दर्ज किया गया है। अब CBI राज्य पुलिस और SIT से जांच से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लेगी। निशिकांत दुबे का दावा, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के रिश्तों का लोकसभा में हुआ खुलासा। गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के कथित संबंधों का खुलासा करने का दावा किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने और सोरोस की मदद से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। 7499 रुपए में लॉन्च हुआ ये नया फोन। लावा युवा स्टार 3 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी और 13 मेगापिक्सल का है कैमरा। ये एक एंट्री लेवल फोन है। इस फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले, यूनेस्को ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 5000 mAh की बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
लालू राबड़ी और तेजस्वी को दिल्ली हाई कोर्ट से फौरी राहत। लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुरक्षित रखा फैसला। लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला लालू, राबड़ी, तेजस्वी और 16 अन्य अपराधियों के खिलाफ है। कम से कम 2 दर्जन बार पैसे चुकाने का किया वादा लेकिन रहे नाकाम। राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजकुमार यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने टिप्पणी की कि राजपाल यादव को जेल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि राजपाल ने कई बार वादा किया था कि वे पैसे चुकाएंगे, वे ऐसा न करने में विफल रहे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। तक नया टाइटल नहीं बताओगे, फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की घूसखोर पंडित पर डायरेक्टर को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिल्म मेकर नीरज पांडे को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये टाइटल समाज के एक वर्ग को बदनाम करता है और नैतिकता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर तब तक रोक लगा दी है जब तक नया टाइटल नहीं बताया जाता। श्रीलंका vs ओमान पर दर्ज की विराट जीत। श्रीलंका ने इंग्लैंड को पछाड़ा तो भारत की कर डाली बराबरी। श्रीलंका ने टी20 विश्व कप के 16वें मैच में ओमान को 105 रनों से हराकर दूसरी जीत दर्ज की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 5 विकेट पर 225 रन बनाए, जिसमें धनुषा सुनका ने 19 बॉलों में 50 रन, पवन रतके ने 60 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में ओमान की टीम 120 ही रन बना सकी। गुजरात में आम आदमी पार्टी को झटका, किसान नेता ने दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी गुजरात के किसान नेता राजू करपड़ा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजा, जिसमें व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। करपड़ा के इस इस्तीफे को आपके लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बीपीएससी टीआरई भर्ती, बड़ी खबर। बिहार शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। 46,000 पदों के लिए आवेदन मार्च से होंगे स्टार्ट। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से बिहार शिक्षक भर्ती 2026 का ऐलान किया गया है। जल्द ही 46,000 रिक्त पदों को भरने के लिए बीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। यूपी बजट में खादी और ग्राम उद्योगों को मिला 70 करोड़ रुपए का बूस्टर डोज, हजारों को मिलेगा रोजगार। सरकार ने खादी एवं ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में 70 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत 800 इकाइयों को 40 करोड़ रुपए का ऋण देकर 16,000 रोजगार सृजित कराने का लक्ष्य दिया है। 8वीं 10वीं पास महिलाओं को घर बैठे मिलेगा रोजगार। 4225 पदों पर भर्ती, सैलरी 15,000 रुपये महीना, ऐसे बने फॉर्म। इस बार करीब 4225 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयनित महिलाओं को उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर काम दिया जाएगा और हर महीने लगभग 15,000 रुपये सैलरी मिल सकती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें डिजिटल माध्यम से जोड़ना है। 1 मार्च से बंद होगा जनरल टिकट बुकिंग वाला ऐप। रेल वन पर करना होगा स्विच, डिस्काउंट भी मिलेगा। इंडियन रेलवे 1 मार्च से यूटीएस टिकट बुकिंग ऐप बंद कर रहा है। अब यात्रियों को नई रेल वन ऐप का उपयोग करना होगा, जो जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग सही सेवाएं प्रदान करती है। यात्रा को अपने मौजूदा आर वॉलेट बैलेंस को आर रेल वन में उपयोग कर सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला, अब समर्पित आयोग करेगा पिछड़ों का रैपिड सर्वे, रिपोर्ट के बाद ही तय होगा आरक्षण। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच योगी सरकार ने हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल किया है। सरकार अब एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करेगी, जिसकी रिपोर्ट और रैपिड सर्वे के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। चीनी डेवलपर का कमाल, रोबोट्स को मिलेगा अपना दिमाग। अलीबाबा ने पेश किया एआई मॉडल रियान ब्रेन। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के रिसर्च संस्थान डेमो एकेडमी ने रियान ब्रेन नाम का एक नया ओपन सोर्स एमोडेम्स इंटेलिजेंस मॉडल पेश किया है। ये मॉडल अलीबाबा के ट्यून 3VL पर आधारित है। इसे विशेष रूप से रोबोट्स को भौतिक वातावरण को समझने, तर्क करने और जटिल कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
क्या स्मार्ट वॉच बता पाएगी डायबिटीज का खतरा? दुबई में शुरू हुई खास टेस्टिंग, जाने कैसे करेगी टेक्नोलॉजी काम। दुबई में वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो 2026 में एक स्टडी की घोषणा की गई है। इस स्टडी में एक ऐसी स्मार्ट वॉच की टेस्टिंग की जाएगी जो डायबिटीज रिस्क के बारे में बताएगी। रिसर्च में 150 मरीजों और वॉलंटियर्स पर हुवाई वॉच GT6 प्रो को टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्टिंग इसलिए है ताकि ये देखा जा सके कि वॉच बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को पहचानने में कितनी सही है। EPFO ऐप में होंगे 4 बड़े फीचर्स। घर बैठे UPI से निकाल पाएंगे अपनी बचत का पैसा। अप्रैल 2026 में EPFO अपना नया ऐप लॉन्च करने वाला है। इससे EPFO सर्विसेज बैंकिंग सेवाओं जितनी ही आसान हो जाएंगी। इस ऐप का सबसे बड़ा फीचर्स होगा कि आप अपनी बचत का पैसा UPI के जरिए निकाल पाएंगे। प्राइवेट फोटो इंटरनेट से हटाने के लिए गूगल लाया नया टूल। नए IT नियमों के बाद दिग्गज कंपनी का बड़ा कदम। भारत सरकार द्वारा AI से बनाए गए कंटेंट और डीप फेक के खिलाफ सख्त IT नियमों की घोषणा के बाद गूगल ने यूजर्स की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए एक नया टूल पेश किया है। यूजर्स अब सीधे गूगल सर्च से अपनी निजी, आपत्तिजनक और संवेदनशील फोटो या जानकारी हटाने की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत आसान है।